वेलकम बैक टू ट्रेंडी टॉक्स। दोस्तों, पहले पाकिस्तान, फिर चाइना और अब नेपाल। मानो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इन देशों को कोई शुभ मुहूर्त मिल गया हो। दोस्तों, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने चंद ऐसे फैसले और टिप्पणी की है जिससे दो देशों के बीच 7 दशक पुरानी ट्रेडिंग, पॉलिटिकल और कल्चरल रिलेशन में काफ़ी बिगड़ते हुए नजर आए। दोस्तों, हाल ही में नेपाल के प्रसिद्ध लेखक भानुभक्त आचार्य, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की ट्रांसलेशन नेपाली भाषा में की थी, उनका 206वां बर्थ एनिवर्सरी के ओकेशन पर हुए इवेंट के दौरान पीएम ओली ऐसी टिप्पणी कर गए जिससे पूरे भारतवर्ष में सदियों पुरानी एक मान्यता को ठेस पहुंचाने और साथ ही दोनों राष्ट्र के बीच सदियों पुरानी धार्मिक संबंध को बिगाड़ने की कोशिश की गई। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का ये कहना है कि श्री राम का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। उनका कहना है कि जिस अयोध्या का जिक्र उत्तर प्रदेश में किया जाता है, श्री राम का जन्म उस अयोध्या में नहीं बल्कि भारत और नेपाल के बिहार बॉर्डर में स्थित एक छोटे से गांव बिरगुंज के करीब हुआ था। वैसे तो दोस्तों, हम सदियों से कई सारे हिंदू टेक्स्ट में ये पढ़ते आए हैं कि राम जी अयोध्या से लंका का सफ़र किए। दोस्तों, ओली एक बद्दे से सबूत देते हुए कहते हैं कि रामायण महाभारत से भी बहुत पहले की बात है। उस समय लोगों के जीवन टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट के माध्यम में आज के जैसे एडवांस नहीं थे। इस हाल में अयोध्या से जनकपुर का सफ़र तय करना नामुमकिन था। दोस्तों, जनकपुर सीता मैया का जन्म स्थान है। दोस्तों, 21st सेंचुरी में जिस जगह नेबरिंग कंट्रीज को एकत्र होकर अपने देशवासियों के हित में डेवलपमेंट का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसी जगह केपी ओली जैसे भद्दे लोग अपने भद्दे टिप्पणियों के जरिए लोगों में और पूरे देश में एक तनाव का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उनके बीते कुछ हफ्तों के टिप्पणियों पर गौर करें तो सबसे पहले उन्होंने इंडियन प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स का बॉयकॉट किया, फिर कोरोना वायरस के केस में चाइना की तुलना में भारत को बुरा भला कहा और अब बिरगुंज जैसे जगह को अयोध्या बताकर दो देशों के बीच ट्रेडिंग रिलेशंस को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि बिरगुंज वो टाउन है जिसे गेटवे ऑफ नेपाल कहा जाता है। बिरगुंज और एक इंडियन टाउन रक्सौल के रास्ते बिहार और कोलकाता से लोग इंडो नेपाल ट्रेड आसानी से कर सकते हैं, किंतु ऐसे बद्दे टिप्पणी में बिरगुंज जैसे स्थान को अयोध्या बताते हुए ओली के मंसूबे क्या हैं ये साफ जाहिर होता है। बीते साल 2018 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल के धनुषा डिस्ट्रिक्ट में जनकपुर की यात्रा किए, जहां उन्होंने न्यू बस सर्विस की इनॉग्रेशन की और एक रामायण सर्किट की स्थापना की। आज के समय भारत में कुल 15 रामायण सर्किट हैं। पीएम मोदी के इस ट्रांसपोर्ट सर्विस के माध्यम से रिलीजियस टूरिज्म और इंडो नेपाल कल्चरल रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने का लक्ष्य रहा। साथ ही उन्होंने 20वीं सदी के जनकी टेम्पल, जिसे सीता मैया के नाम डेडिकेट किया गया, वहां पूजा पाठ भी की और जनकपुर में डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ की घोषणा भी की। दोस्तों, केपी ओली द्वारा ऐसे भद्दे टिप्पणी करने के बावजूद भारतीय सरकार ने शांत रहने और दो देशों के बीच सदियों पुरानी संबंध को बनाए रखने का निर्णय लिया। शायद भारतीय सरकार ये बात जानती है कि यदि हम ओली के बातों पर विचार करेंगे तो हो सकता है कि दो देशों के नागरिक के बीच बॉयकॉट सेंटिमेंट्स बढ़ जाने की संभावना हो जाए। दोस्तों, हाल ही में नेपाल के पार्लियामेंट में एक न्यू बॉर्डर मैप जारी की गई, जिसमें दो देशों के बीच डिस्प्यूटेड लैंड्स को नेपाल ने बिना किसी कार्रवाई अपनी टेरिटरी घोषित कर दी। दोस्तों, लोगों में अब ये चर्चे भी हैं कि सदियों पुरानी भाईचारगी निभाने वाली देश नेपाल आज अपने भड़काऊ नीति का प्रयोग सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसे चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से अब मदद मिल रही है। आइए एक नज़र डालते हैं कि भारतीय जानकारों का ओली के टिप्पणी पर क्या विचार है। दोस्तों, महंत दिनेंद्र दास, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि श्री राम अयोध्या में सरयू नदी के पास पैदा हुए थे और ये एक लोकप्रिय धारणा है और ये सच है कि सीता जी नेपाल से थी, लेकिन ये दावा कि श्री राम नेपाल से है ये केवल एक झूठ है और वो इसकी निंदा करते हैं।
रामदल ट्रस्ट के एक और सदस्य जिनका नाम रामदास महाराज है, उन्होंने कहा कि केपी ओली केवल पाकिस्तान और चाइना की ओर से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि नेपाल एक समय हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, किंतु अब वो पाकिस्तान और चाइना के हाथों में जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ग्रंथ में लिखा है कि जिसके उत्तर दिशा में सरयू प्रवाहित होते हैं वो अयोध्या है, और इससे ये साबित होता है कि सरयू नदी नेपाल में नहीं बल्कि भारत में है। एक और अयोध्या के पुजारी महंत परमहंस आचार्य ने ओली पर हमला करते हुए कहा कि वह नेपाली नहीं है और उन्हें नेपाल का इतिहास नहीं मालूम है। उन्होंने आगे नेपाल पर विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया। दोस्तों, केपी ओली द्वारा किए गए ऐसे भद्दे क्लेम्स पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने इस दोस्त को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रेंडी टॉक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।